हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 जो कि आज 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी सभी शिफ्ट का जो है वो एग्जाम हो चुका, ठीक है। तो आज के शिफ्ट में जितने भी सारे सवाल आए हैं, ठीक है, और सारा सवाल का जो है वो यहाँ पे बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो क्या रहता है, रिमेंबर नहीं रहता है, स्मरणीय नहीं रहता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बताया गया है, जिन भाई का एग्जाम था 4 फरवरी का, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसका एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके बाद जो है वो संभावित क्वेश्चन, ठीक है, काहे कि टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग चलता है जीडी का, एसएससी का जो है वो कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग चलता है, जो टॉपिक को पकड़ लेगा उसको बस पकड़े हुए रहेगा, ठीक है ना। तो बस इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं, जिन भाई का एग्जाम है आगे 5, 6, 7 या फिर कई 25 तो को भी, ठीक है ना, 25 तक लास्ट एग्जाम है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको एक दिन क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका, कथकली किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। अब ये मत बोलिए कि सर ये तो आज ही आया था, ठीक है ना, एनालिसिस बैन हो गया है, बात को समझ में आ रहा होगा। कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो आप सभी को पता होगा ये जो नृत्य है वो कहाँ का है, केरल का, ठीक है ना। केरल का जो है वो कथकली नृत्य है। एक चीज़ और बताइएगा कि केरल का एक और नृत्य है, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये भी जो है वो केरल का ही है, ठीक है। केरल नृत्य यानी कि कथकली जो है वो, कथकली में 5 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। अगर पूछ दे आगे के शिफ्ट में कि कथकली में कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं, मतलब मेकअप, ठीक है ना, कितने प्रकार के श्रृंगार होता है, तो 5 प्रकार के होते हैं। कथकली के नर्तकी कौन कौन है, तो कलामंडलम, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। कलामंडलम हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में आ जाए, कलामंडलम गोपी, ठीक है, कलामंडलम कृष्ण नायर, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है ना। ये सब जो है वो कथकली के क्या है, नर्तकी है, ठीक है। आपका आगे आता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो, यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ, तो आप सभी को पता होगा 1993 में जो है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुआ था, ठीक है, 1993 में। और एक चीज़ इससे रिलेटेड एक चीज़ और क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ, ठीक है ना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो ये कब हुआ था स्टार्ट, 2016-17 में, ठीक है, 2016-17 में, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है आप सभी का कि पंडित रविशंकर जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है ना। ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ये वाद्य यंत्र, ठीक है ना, कि कौन सा जो है वो नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस वाद्य यंत्र से जो है वो संबंधित है। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। पंडित रविशंकर जो है वो किससे संबंधित है, यह है आप सभी का, पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित है, ठीक है ना। पंडित रविशंकर किससे, सितार वादक से है। तो सितार वादक आप सभी लोग, अगर आप लोग और कोई नाम बताना चाहते हो कि सितार वादक से जो है वो और कौन कौन जो है वो संबंधित है, तो आप लोग जो है वो ज़रूर बताइएगा। इसमें सितार वादक से एक हो जाएगा पंडित रविशंकर, ठीक है, सितार वादक, ये सितार बजाते थे, सितार वादक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है शहीद परवेज खान, ठीक है ना, शाहिद परवेज खान का नाम सुने होंगे, ये भी जो है वो कौन सा है, ये भी है सितार वादक है, ठीक है ना, शाहिद परवेज खान हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका एक फेमस नाम है आप सभी का बिलायत खान, नाम तो सुने ही होंगे, बिलायत खान, ठीक है ना, बहुत फेमस नाम है, ये भी क्या है, सितार वादक है, बिलायत खान, ठीक है। बिलायत खान भी क्या है, सितार वादक है। बुद्धादित्य मुखर्जी ये भी है क्या, सितार वादक है। मुश्ताक अली खान ये भी सितार वादक है, ठीक है ना। तो जो भी नाम बताए हैं ना, ये सब लिख लीजिएगा, सितार वादक से ये सब क्या है, संबंधित है, ठीक है। डुरंड कप जो है आप सभी का फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फुटबॉल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कप है, वो क्या है, सुब्रतो कप याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा कप, सुब्रतो कप याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी याद रखना है। आशुतोष कप भी आपको याद रखना है। आशुतोष कप किससे संबंधित है, डुरंड का, इससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है आशुतोष कप, ठीक है ना। रोवर्स कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है। मेडका कप किससे है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। कौन कौन सा बोल दिए हम, डुरंड कप फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी कप जो है वो फुटबॉल से, आशुतोष कप फुटबॉल से है, रोवर्स कप, मेडका कप, ये सब किससे है संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो कप है, कौन सा कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, चाहे क्रिकेट का हो या फिर हॉकी का हो या फिर फुटबॉल का हो, ठीक है। ये 3 चीज़ में से कम तीनों को याद रखना है, किसका किसका, क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का कप जो है वो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ, ठीक है। MS स्वामीनाथन का जो है वो निधन कब हुआ, तो आप सभी को पता होगा। अगर स्मॉल डेट में दिया हुआ होगा ऑप्शन तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे बता रहे हैं 28 सितंबर, ठीक है ना, 28 सितंबर 2023 को जो है वो स्वामीनाथन का निधन हो गया। आप सभी को पता होगा कि MS स्वामीनाथन जो है वो भारत के हरित क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है, ठीक है ना।
इनको अगर पद्मश्री की अब बात करें, MS स्वामीनाथन को अगर हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ दे, कहीं कि इसका निधन पूछा है तो हो सकता है इसका पद्मश्री का जो है वो ईयर पूछ दे कि पद्मश्री कब मिला था। तो पद्मश्री कब मिला था तो नोट कीजिएगा, पद्मश्री इनको मिला था 1967 में मिला था, ठीक है ना। पद्म भूषण की बात करें तो 1972 में मिला था इनको पद्म भूषण। पद्म विभूषण की बात करें तो 1989 में, नोट करते चलिएगा 1989 में, ठीक है ना। भारत रत्न की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो है वो अवार्ड भारत रत्न 2024 में इनको मिला था, मरणोपरांत, मरने के बाद, ठीक है। 2024 में MS स्वामीनाथन का निधन हो जाने के बाद 2024 में इनको जो है वो भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण की बात करें तो 1972 और पद्म विभूषण 1989 में, और भारत रत्न 2024, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खंजर सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खंजर सैन्य अभ्यास की अगर बात किया जाए तो ये जो है वो कहाँ, किस किस दो देशों के बीच में हुआ था खंजर सैन्य अभ्यास। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, इंडिया, ठीक है ना, इंडिया वर्सेज कौन सा, किर्गिस्तान, ठीक है ना, इंडिया वर्सेज किर्गिस्तान, ठीक है ना, इंडिया वर्सेज किर्गिस्तान के बीच में जो है वो खंजर सैन्य अभ्यास हुआ था। अगर आने वाले शिफ्ट में अगर इंद्र का पूछ दे कि इंद्र अभ्यास जो है वो किसके किसके दो देशों के बीच हुआ था, तो अपने देश और जो आसपास के जो देश हैं, ठीक है ना, पड़ोसी देश, उनका जरूर याद रख लेना है, ठीक है ना। उनका इंद्र वाला जो होगा वो किसका होगा, तो इंडिया का और रूस का, ठीक है ना, इंडिया वर्सेज रूस में हुआ था ये इंद्र। मैत्री जो होगा, मैत्री अभ्यास किसका, तो इंडिया और थाईलैंड, ठीक है ना, इंडिया और कौन सा, थाईलैंड, ठीक है। मित्र शक्ति, ठीक है, ये मित्र शक्ति अभ्यास जो है वो किसके किसके बीच हुआ था, तो अपना भारत, ठीक है ना, भारत और भारत के नीचे जो है वो कौन सा है, श्रीलंका, ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो मित्र शक्ति हुआ था। याद रखिएगा, खंजर सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में, मैत्री किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो कब होता है, 16 जनवरी को, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब होगा, 16 जनवरी को, ठीक है। दिवस आप लोग रट के जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद है विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो किसका है, तो ये आप लोग को पता ही होगा, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, APJ अब्दुल कलाम जी का है ये आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। इनका एक और आत्मकथा क्या आप सभी को पता है, अगर पता होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है ना। इग्नाइटेड माइंड जो है वो किनका है, APJ अब्दुल कलाम का ही ये है, इग्नाइटेड माइंड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर जी का, आप सभी को पता होगा सचिन तेंदुलकर जी का अगर हम बात करें तो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है ना, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है किसका है, सचिन तेंदुलकर का है, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। अगर हम अरुंधति राय का बात करें तो अरुंधति राय का अगर हम बात करें तो इसका आत्मकथा है द गॉड ऑफ थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, ये है किसका, अरुंधति राय का। इनका एक और है, क्या है, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीतिक का शक्ति, ठीक है ना, राजनीति का शक्ति, पावर ऑफ पॉलिटिक्स किसका है, अरुंधति राय का है। इसके अलावा याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड, ये सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन से जो है SSC को क्या है, प्यार है, ठीक है। अरुंधति राय का बता दिया, रस्किन बॉन्ड का बता रहे हैं, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है वो, इसको याद रखिएगा कि किसका है ये आत्मकथा, या रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। उसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड का ही है, कौन सा, द ब्लू अम्ब्रेला। उसके बाद याद रखिएगा द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, रस्किन बॉन्ड का क्या है, द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है। रस्किन बॉन्ड का हम 3 नाम बताएं, 3 आत्मकथा कौन कौन, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है ना। एक चीज़ और हम बताते हैं सलमान रश्दी का, ठीक है ना, ये भी जब बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था ये सलमान रश्दी का। तो मिडनाइट चिल्ड्रन याद रखिएगा आप लोग सभी, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो आप सभी लोग याद रखिएगा किसका है, ये सलमान रश्दी का है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि डोल जात्रा मेला जो है वो कहाँ में लगता है डोल जात्रा मेला। तो आप सभी को पता होगा डोल जात्रा मेला जो है वो कहाँ में लगता है, असम में लगता है, ठीक है ना। एक और ऐसे ही बता दीजिएगा, एक महोत्सव है नगपुरा महोत्सव, ठीक है ना, नगपुरा महोत्सव जो है वो कहाँ होता है, नगपुरा महोत्सव, तो आप सभी लोग क्या बोलना है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। नगपुरा महोत्सव कहाँ लगता है, तो छत्तीसगढ़ में। सरस मेला की बात करें तो सरस मेला कहाँ लगता है, आप सभी लोग को क्या बोलना है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। सरस मेला कहाँ लगेगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक और मेला जो है वो बहुत ही फेमस है, कौन सा मेला, बहु मेला, ये याद रखिएगा, बहु मेला, जम्मू कश्मीर का ये मेला है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का 2 मेला, सरस मेला और बहु मेला। एक और बताया था नगपुरा महोत्सव क्या था, छत्तीसगढ़, और जात्रा मेला कहाँ का था, असम का था जात्रा मेला, ठीक है ना। ये सभी मेला जो है वो याद रखिएगा, ठीक है ना।
लिए ये लास्ट सवाल है कि गतका मार्शल आर्ट जो है वो किस राज्य का है, ठीक है ना। गतका मार्शल आर्ट जो है वो किस राज्य का है, इसका कमेंट में हमको जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, गतका मार्शल आर्ट जो है वो किस राज्य में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और जिन भाई का एग्जाम कल है 5 फरवरी को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 4 फरवरी वाला वीडियो 5 फरवरी को देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके शिफ्ट में जो है वो किस प्रकार से सवाल आ रहा है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय।